नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। झारखंड के साहिबगंज से एक ऐसी वारदात सामने आई है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस हुआ, उसकी दोबारा पुनरावृत्ति झारखंड के साहिबगंज में देखने को मिली। और आपको बता दूं, झारखंड ही नहीं, राजस्थान के जयपुर में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। आखिर लड़कियां कितनी सुरक्षित है, उनके टुकड़े करना क्रूरता को दर्शाता है। क्या मानवता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? ये सभी सवालात खड़े हो रहे हैं। और जब से ये घटना हुई है, तब से सत्ता के गलियारों में भी इसकी चर्चा दिखाई पड़ रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरिया थाना इलाके में आदिम जनजाति की युवती की निर्मम हत्या कर कई टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया। हत्या कोई और नहीं बल्कि उसके पति दिलदार अंसारी ने ही की है। दिलदार अंसारी ने पहाड़िया जनजाति की इस युवती रविया पहाड़िया के साथ कुछ दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था। दिलदार अंसारी की दूसरी शादी है। इस हत्याकांड में दिलदार ने युवती को मार करके कई टुकड़ों में काट दिया और आसपास के इलाके में फेंक दिया। दिलदार ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मामले को गुमराह करने की कोशिश की। दिलदार ने ही अपने ससुर को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी कुछ दिनों से लापता है। लड़का ही फोन किया। वो आपको लड़का फोन किया? हाँ, लड़का क्या बोला? सब घर वाली बोला कि लड़की हमको घर में जो बताया कि हम तो नहीं थे, लेकिन हम नहीं थे, लेकिन वो घर वाला जो बताया कि यार लड़की नहीं है, तो आपको फोन किया? हाँ, ऐसे फोन किया। तो आप कैसे जाने कि आपका कैसे हत्या किया गया, ये सब मालूम है आपको? हमको मालूम नहीं है हत्या किया। तो बोला कहीं गई भी, हम भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे बोला घर वाले। ऐसे बोला? हाँ, लड़का ही आपको सूचना दिया? उसका भाई भी, छोटा भाई भी, और उसका बहन है ना, के है पता नहीं हमको। आपको फोन करके सूचना दिया? हाँ, सूचना दिया। अच्छा, कितना दिन से यहाँ रह रही थी आपकी लड़की? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से यहीं रह रही हाँ, थी? यहीं रह रही। यही ना? हाँ। ये लड़का शादी किया था? हाँ, शादी किया था। शादी किया था। हाँ, बताइए कि क्या लगता है कि इस तरह की घटना? लोग ही शामिल है सब। उसका मम्मी उसका मामा घर लेके वहाँ मरवाई है, वैसे खबर हम लोग को मिली है। तो हम लोग यहाँ आ गया था ना, और हम लोग को डर है कि हम लोग को भी वो लोग छोड़ेगा नहीं, एक एक करके मारेगा सब लोग को, वैसे वो लोग डरा रहा है। आप लोग को डरा रहा है? जी सर, कि डर है कि उसी को मार दिया, उसका घर में शादी हो गया, उसको मार दिया तो वो लोग तो हम लोग को तो नहीं ना छोड़ेगा सर। तो वो लोग को फांसी का सजा होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग का घर भी जला दे। और किस तरह की शादी सजा किस प्रकार हुआ था? शादी कैसे हुआ था? शादी थाना में हुआ था, वो लोग लव मैरिज किए हैं। तो बोरिया थाना में? जी सर, बोरिया थाना में वो लोग का ये मतलब जोड़ के दे दिया कि लड़का बोल रहा कि हम इसी से शादी करेंगे, लड़की बोल रही थी इसी से शादी करेंगे, तो वहाँ जोड़ के दे दिया। वो लोग लड़का अपना घर लेके चल गया और रखा। 1 महीना जैसा हो गया और ये घटना घटी है। और उसको ऐसा पीस किया कि 20 गो ना ये हड्डी सब मिल गया है, टुकड़ा टुकड़े कर दिया। तो क्यों लगता है जब प्यार से शादी हुआ, लव मैरिज हुआ, इतना टुकड़ा कर वो दिया? लड़का वो घर में नहीं था, तो काम से कहीं बाहर गया, तो ये लोग घर वालों का चाल था या नहीं था हमको उतना नहीं मालूम, लेकिन लड़का बोल रहा था कि हम घर में नहीं हैं। जब हमको 6 बजे शाम को कॉल किया था लड़का, तभी बोल रहे थे कि हम तो बाहर में, दीदी वो कहाँ चल गई, इतना हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, मतलब खबर मिली। और पूछे थे कि कहाँ गई, आपको मालूम है? तो हमको नहीं मालूम, आपका घर में थी तो आपको मालूम होना चाहिए ना सर। क्या नाम हो गया आपको? शीला पाड़ी। आप कौन है? दीदी है, बड़ी दीदी। रूबिका? जी सर। कितने बहन हैं आप लोग? 4 लड़की। हाँ, नहीं, भैया बड़ा है, उसके बाद हम हैं, और वो मेरे हमसे ही 3 नंबर की है वो। रूबिका? हाँ, हम 2 नंबर हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे पहाड़िया समाज में आक्रोश का माहौल फैल गया। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही जिले के एसएसपी ने दल बल के साथ आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी तेज कर दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के चंद घंटों बाद ही आरोपी
दिलदार अंसारी के साथ साथ 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर लिया गया। रूबी का पहाड़ी जो यहाँ के रहने वाली बोरियों की रहने गोड्डा पहाड़ी बोरियों की रहने वाली है, वो ये दूसरी शादी दिलदार अंसारी जो यहाँ पर बोरियों का है फाजिलटोला का, उसके साथ हुई। ऑलरेडी इसकी पहली पत्नी थी, इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रूबिका पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इसके थाना से 500 गज की दूरी पे है वहाँ पर फेंक दिया गया। अब तक कितने का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं सर? किसका इन्वॉल्वमेंट? न इसमें तो अनुसंधान में पति का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये तो अभी अनुसंधान चल रहा है ना। सर कितने टुकड़े अभी तक बरामद की गई है सर? बरामदगी के लिए हम लोगों ने संख्या तो नहीं बता सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने इसको पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा है डॉक्टर को अनुसार और मिला लगभग 18 टुकड़े का। जी सर 18 सर कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं सर इस मामले में? इसमें हम लोगों ने जो भी इन्वॉल्वमेंट है लगभग करीब सबको गिरफ्तार कर लिया। सर कितना अभी तक कितना शरीर का पार्ट्स बरामद हो चुका सर? कितना परसेंट? शरीर के बाद हम बताएं कि 18। क्या चीज़ से उसको हत्या की गई है सर? किससे काटा वैसा गया कुछ है? हथियार वगैरह भी मिला है सर? हथियार अभी इसमें जो हमें जाके हमने जो सामग्री जो बरामद हुई जहाँ से वहाँ से हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन अभी हम जब तक पूरी जांच नहीं हो सकती इस पर कहना मुश्किल है। सर कौन इन्वॉल्व है सर इसमें? जैसे पति है, उसकी माँ है या? देखिए ये अनुसंधान का विषय है कि इन्वॉल्वमेंट है जो है कि उसको अभी एक दिन में अभी तुरंत अगर अनुसंधान करवाई है। सर तो ये लिव इन रिलेशन में था कि शादी कर लिया? और हालांकि साहेबगंज में जो मामला सामने आया है उसमें अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या गिरफ्तारी ही सब कुछ है? क्या महिलाएं सुरक्षित है? क्या बेटियां सुरक्षित महसूस कर पा रही है अपने आप को? कल शीतकालीन सत्र का पहला दिन, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। इस मुद्दे को लेकर के वहां पे भी कल भारी बहस दिखाई पड़ेगी। सत्ताधारी दल इसे जिस तरीके से रखता है और वही विपक्ष इस मुद्दे पे किस तरीके से आक्रोशित होता है, वो देखने वाली बात होगी। विधानसभा के सत्र में ये मामला बड़ी गहमा गहमी के साथ उतर सकता है। आखिर लड़कियां कितनी सुरक्षित है? उनके टुकड़े करना क्रूरता को दर्शाता है। क्या मानवता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? ये सभी सवालात खड़े हो रहे हैं और जब से ये घटना हुई है तब से सत्ता के गलियारों में भी इसकी चर्चा दिखाई पड़ रही है। श्रद्धा वालकर हत्या देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हुई और उसने पूरे देश का और पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। किस तरह से भोली भाली बेटियों को फंसा करके शादी रचाना, उसके संपत्ति को हड़पने का प्रयास करना और फिर उनकी हत्याएं कर देना, एक नया ट्रेंड चला है। और अभी जिस तरह से साहिबगंज से एक खौफनाक वारदात की घटना सामने आ रही है, ये दिखलाता है कि लव जिहाद जो विषय हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, यहाँ के लोगों का जीवन को खतरे में डालने के लिए जो धर्मांतरण है एक बहुत बड़ा खतरा के रूप में उभर रहा है। आदरणीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो रहा है और
यह एक पूरा प्रयास पूरे देश के अंदर चल रहा है और झारखंड उसमें, यहाँ की राज्य सरकार भी एक तरह से उसको संपोषित करने का काम कर रही है। राज्य सरकार उस पर अंकुश लगाने का या फिर उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करके उसको एक तरह से बढ़ावा देने का ही काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी उसी क्षेत्र से आते हैं, वहाँ उनके विधायक भी हैं और शायद लोग भी मानते कि कहीं ना कहीं इस तरह की गलतियां अक्सर देखा जा रहा है। नहीं, गलतियाँ नहीं है, एक षड्यंत्र है देश के अंदर और झारखंड उसका सबसे बड़ा केंद्र बनता चला जा रहा है। यहाँ की राज्य सरकार जो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, इस सारे गतिविधियों को प्रश्रय देने का काम कर रही है, उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है, उनका मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके कारण हमारी बहु बेटियाँ, विशेष करके जनजातीय बहु बेटियों का इस तरह से, दलित बेटियों का इस तरह से हत्याएँ हो रही है और राज्य की सरकार खामोश बैठी हुई है। ये इतना बड़ा जघन्य अपराध है, दूसरा श्रद्धा कांड झारखंड। देखिए, मैंने इस समाचार के बारे में जब मुझे सूचना मिली, ये इतना ही हैवानियत दिखाता है ये, और ये हमारे समाज को क्या हो रहा है इन सभी चीज़ों से मैं परे हूँ। और बिल्कुल ये एक अलग ही श्रद्धा कांड यहाँ पे झारखंड में जो अभी जो झारखंड में ऐसा मामला आया है हमारे सामने, मुझे लगता है जब तक इसमें कोई स्ट्रॉन्ग नीति नहीं बनाई जाएगी न्यायालय से, मुझे लगता है इन सभी चीज़ों पे थोड़ा पकड़ पाना या इन सभी चीज़ों में कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, सरकार के लिए भी, समाज के लिए। इसीलिए इन सभी चीज़ों के लिए सही से तरीके से कुछ स्ट्रॉन्ग नीति बनाया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि जो केस है उसे फास्ट ट्रैक में ला के जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सरकार आपकी और उस इलाके में लगातार इस तरह की घटना हो रही है, तो सरकार को भी तो आगे बढ़ना चाहिए। सरकार हमारी ज़रूर है, सरकार किसी की भी रहे, मगर जो हैवानियत जो हुआ है वो गलत है। और इसको अभी हमें कैसे इसको हम रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इस तरह के कांड करने से लोग सोचे, 10 बार सोचे। इन सभी चीज़ों के लिए सरकार को भी नीतियाँ बनानी ज़रूरी है और न्यायालय को भी नीतियाँ बनानी ज़रूरी है। तो क्या मैंने बात हुई है, कुछ आपकी क्या एक्शन लिया जा रहा है? मेरे से अभी इस बारे में किसी से भी बात नहीं हुई है। मैं अभी मुख्यमंत्री से मिलने वाली हूँ, इस बात को भी हम लोग आज के डिस्कशन में लाएंगे। ठीक। इस तरह की जो घटना है, जैसे दुमका में जिंदा जला दिया, मैंने क्यों बढ़ रही है समाज में इतनी? देखिए, समाज हम और आप है ना, समाज को एक दूसरे से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि कहाँ किस तरफ जा रहा है समाज। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है कि हिम्मत कर ले रहा लोग लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, लॉ श्रद्धा कांड भी हुआ है ना, आफ्ताब पूनावाला हर जगह है, हमारे बीच में भी होगा, हमारे समाज में है, हमारे पड़ोस में है। इस तरह के लोगों को अगर हमें सबक सिखाना है, जिसको हम कहें, या इनको कंट्रोल में लाना है, तो नीतियाँ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया। और महिलाओं के अपराध के खिलाफ इस तरह से बातें आ रही हैं, तो सरकार को भी कड़ी से कड़ी कदम उठानी पड़ेगी। लोबिन है मैडम ने कहा कि क्योंकि पैसा एक्ट नहीं है, इसलिए इस तरह की अंतर्जातीय विभाग लोग करते हैं ज़मीन हड़पने के लिए, मुखिया बनने के लिए, आदि आदि आदि। देखिए, उनका क्या जात था, इससे तो अभी मैं परे हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे इसके बारे में थोड़ा और, आदिम जनजाति की वो थी, मगर ऐसा क्यों हुआ है, पेशा कानून के कहीं ना कहीं अगर ये रिलेटेड है, इनके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से कानूनी व्यवस्था को सुधारा जाएगा। क्या कानूनी व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ प्रावधान लाए जाएंगे या फिर इसी तरीके से जूझती रहेगी इस देश की बेटी। ऐसी खबरों के लिए बना रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।